अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज तो जी आप लोगों को वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को सबको पता है, और अगर किसी को नहीं पता जो न्यू सब्सक्राइबर है उनके साथ भी ये बात शेयर कर लूँ कि मेरी अम्मी के साथ ना जो इशू है वो है दिमाग के फालिज का। तो गर्मियाँ तो जैसे कैसे गुजर जाती है, लेकिन जब सर्दियाँ आती है तो बहुत टफ सीन हो जाता है। और उसी के सल्यूशन के लिए अम्मी कहती है मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा ली, अब मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी, अब मैं ख़ुद ही अपना इलाज करूंगी। आप लोगों को यहाँ पर ये भी क्लियर करती जाऊँ कि जब मेरी अम्मी ठीक हुआ करती थी तब बहुत अच्छी हकीम होती थी, लोग इनसे दवाइयाँ लेकर जाते थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को आराम भी आता था। हमारे घर में हर तरह की जड़ी बूटियाँ और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती थी जो नॉर्मल घरों में नहीं होती। क्या इमाम दस्ते, हाथ पे पीसने वाली मशीनें, पीसने वाली सब कुछ। लेकिन जब अम्मी बीमार हुई, यानी कि जब ये फालिज हुआ, तब से फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ख़त्म होने लगी। अब तो बिल्कुल ही समझे अम्मी कुछ नहीं करती। लेकिन यहाँ पर ना मुझे काफ़ी सारी अम्मी ने जड़ी बूटियाँ बताई थी जो कि हमारी नॉर्मल मार्केट से नहीं मिलती, और उनके नाम भी इतने ज़्यादा टफ़ हैं कि क्या ही बताऊँ आपको। फिर उसके लिए मैं चली गई थी कराची की, अगर कहें या फिर कहें कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जुड़िया बाज़ार। जुड़िया बाज़ार को एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स की मंडी कहा जाता है। वहाँ पर यहाँ पर हमें हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, ड्राई फ्रूट से रिलेटेड भी। और उससे थोड़ा सा पहले ली मार्केट की तरफ आती है खजूर मार्केट। वहाँ से हम लोगों ने कुछ जड़ी बूटियाँ और जैसे खजूर की छाल और इस टाइप की एक मखसूस क्वालिटी की खजूर लेनी थी, वो हम लोगों ने ली। फिर जितना अम्मी का जो भी नुस्खा था उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें लेनी थी वो सारी मैं पेपर पर लिख कर गई थी। काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी होती है कि ये लोग बताते हैं कि सेम नाम है, मगर वो सेम नाम होता है, चीज़ वैसी नहीं होती। तो वो भी बहुत ज़्यादा देखभाल कर लेनी पड़ती है। और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐसी थी कि जो आम नॉर्मल लोगों को नहीं दी जाती, बल्कि जो सर्टिफाइड हकीम या जिनके पास डिप्लोमा या कुछ सनअत या कुछ ऐसा लाइसेंस वगैरह होता है किसी यूनिवर्सिटी से, किसी इदारे से अप्रूव, उनको दी जाती है। तो समझे अम्मी के इन नुस्ख़ों के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। यहाँ पर ना आप देख लें कि कितनी तरह की खजूर है, मतलब कि आप अगर किसी खजूर का नाम लेना इस मार्केट में, आपको वही चीज़ ला कर देंगे। यहाँ से जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 350 से स्टार्ट है। फिर उसके आगे आगे जाते जाए 2500 रुपये किलो तक की भी एक क्वालिटी, यानी कि एक मखसूस किस्म की खजूर है, वो होती है। वैसे यहाँ पर हर तरह का ड्राई फ्रूट मिल जाता है, आपको बस नाम लेने की देर है और चीज़ फ़ौरन से हाजिर है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है, जड़ी बूटियों से रिलेटेड भी कह लें या ड्राई फ्रूट से रिलेटेड भी कह लें, ऐसी जो इन दो मार्केट्स में नहीं मिलती होगी। क्योंकि जो अम्मी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर रही है ना अपने इस नुस्खे में, मुझे पूरा नहीं आता और ना ही हम शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हर किसी का जो मसला है वो अपना होता है। तो जो मुआलिज है वो उसको देकर, कंडीशन देकर, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देख लें आप, एक खजूर जिसको अब बिल्कुल मलीदा हुआ है और उस पर इतनी मक्खियाँ बैठी हुई हैं, मैंने कहा ये तो कभी भी नहीं लेनी हमने। और पता नहीं कौन ही लोग ऐसे होते हैं जो लेकर जाते हैं। फिर इन्होंने बताया कि बाजी ये जो इमली वगैरह बेचते हैं ना मार्केट में, वो लोग आते हैं और वो लोग ये हलवा वाली खजूर लेकर जाते हैं। मैंने कहा भाई देखो कितनी गंदी चीज़ें खिला रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ ली मार्केट में ना आपको बलोची कपड़े बहुत अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है सारी खजूर मार्केट, ली मार्केट, ये सारे बलोचों की है। फिर उससे थोड़ा आगे आओ ना बोल्टन की तरफ, वहाँ पर ना हमें सब्जियों से रिलेटेड या फिर जड़ी बूटियों, वहाँ पर मतलब सारी होलसेल मार्केट है, हर चीज़ की आपको बस नाम लेना होगा। तो रास्ते में मुझे दिख गई हल्दी फ्रेश, क्योंकि ये हल्दी का सीज़न है, और इस हल्दी को ना लेकर 3-4 किलो क्रश कर कर और सुखा लेते हैं, फिर पूरा सीज़न चलती रहती है। घर की साफ़ सुथरी अच्छी सी बनी हुई हल्दी होती है ना, जो उसके टेस्ट भी अलग होता है, और सालन में जब हम डालते हैं तो उसका कलर इतना खूबसूरत निकल कर आता है ना। बाहर की हल्दी तो कम ही हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको दिखा दूँ जी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनका तो कभी मैंने नाम ही नहीं सुना था, लेकिन अब वो मैं लेने के लिए पहुंच गई थी। और यहाँ पर ना बहुत देखभाल कर चीज़ लेनी पड़ती है, मतलब
दिखाते ये कुछ और है और जब शॉपर में पैक कर रहे होते तो फिर कुछ और ही पैक करके देते। तो ख़रीदने से लेकर पैक करने से लेकर हाथ में आने तक चीज़ को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखना होता है। यहाँ पर आपको ना एक एक चीज़ की 7-7 8-8 किस्म की क्वालिटीज़ मिल जाएंगी। वही हिसाब है कि जितना गुड़ उतना मीठा, मतलब जितनी हम अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे उतनी अच्छी चीज़ मिलेगी। इतनी सारी शॉप्स है ना यहाँ पर कि जाते साथ पहले तो इंसान 15 मिनट तक खांसता ही रहे, क्योंकि मिर्ची और मसाले सारे नाक में लगने लग जाते हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई भी यहाँ पर जाना चाहे, सबसे पहले मास्क अपने साथ लाजमी लेकर जाए। उसके साथ भी बहुत ज़्यादा खांसी लगती है और बहुत ज़्यादा तबीयत अजीब सी होने लग जाती है। ड्राई फ्रूट्स इतने आए हुए थे ना, दिल कर रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा कैश्यू नट्स पसंद है, तो मेरा तो दिल कर रहा था मैं पूरे ग्रैब कर लूँ, मगर मैं इतने ज़्यादा ले ही नहीं सकती थी। वैसे तो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव हो गए हैं आजकल ड्राई फ्रूट। और यहाँ पर ये दिखा रहे थे बाजी ये वाली नस्ल के बादाम है। बादाम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा वर्ता हैरत में डाल रही थी वो ये कि इन्होंने हमें जो दिखाई ना, बादाम की 14 टाइप्स दिखाई, मतलब 14 टाइप्स के बादाम थे। और हर शॉप पर जब हम जा रहे थे ना, उससे अलग टाइप के बादाम नज़र आ रहे थे। हमने कहा ये बादाम ना हो गए, ये तो भूल भुलैया आ गई, मतलब घूमते ही जाओ कौन सा लें कौन सा ना लें। जैसे इनकी वैरायटी पे भी डिपेंड करता है ना कि कौन सी कैसी वैरायटी होती है। कुछ ये होते हैं कि कड़वे और मीठे मिक्स होते हैं, कुछ होते हैं कि सिर्फ कड़वे होते हैं या मीठे होते हैं। तो उस हिसाब से इन लोगों का जो भी हिसाब किताब था वो था। फिर आपको ये भी दिखा दूं कि अगर आप लोगों का जुड़िया बाज़ार में आना होता है, यहाँ पर आपको होल सेल में सारी चीज़ें मिलती है। उसमें ये है कि आपको स्पैगेटी, पास्ता, मैकरोनी, घर के मसाले, चाट मसाले, कॉर्नफ्लोर या ऐसी कई चीज़ें जो खाने में डलती हैं, नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलती, यहाँ पर आपको मिल भी जाएंगी। और प्लस ये कि होलसेल कीमत में भी होंगी। तो अगर तो ख़रीदना है ना तो जल्दी से आ जाओ भाई, यहाँ से सारी शॉपिंग करके चले जाएं। इसमें ये वाला चक्कर भी नहीं है, मतलब ये वाला मसला भी नहीं है कि पाकिस्तानी चीज़ है या बाहर की है, यानी कि ये यहाँ पर जो भी होता है सब कुछ लोकली ही होता है। और ये देखना पड़ता है कि साफ़ सुथरा है या नहीं, खुद देखना पड़ता है। और काफ़ी चीज़ें ये है कि मिलावट वाली भी दे देते हैं, लेकिन अगर इंसान देखभाल कर ले तो फिर सही होता है। हमारे साथ भी ये हो गया था सीन कि एक दो जड़ी बूटियाँ ना, असल में मेरा मसला ये था कि मुझे सही से पता नहीं था कि वो वाली किस टाइप की होती है, कैसे होती है। तो उनमें मेरे साथ हो गया कि जो दिखाई थी वो दी नहीं, हालांकि मुझे कहा ये यही होती है भाजी, यही होती है। और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने उसकी जगह कोई और ही दे दी। घर आकर फिर डांट पड़ी थी मुझे। बहरहाल ये है कि जब लेता रहता है इंसान, काम करता रहता है, फिर उसको समझ पड़ जाती है हाँ भाई इस काम को ऐसे करना है और वैसे करना है। थोड़े थोड़े चीज़ों का तो मुझे समझ है, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा बारीकी वाली होती है ना, वो वाली मुझे समझ नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही थी किशमिश इतनी अच्छी लग रही थी, बिल्कुल फ्रेश देखने में, पर इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा हाई थे मार्केट की निस्बत। और चीज़ भी बस सही नॉर्मल नॉर्मल सी थी। इसके अलावा आपको मज़ीद भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ। मतलब मेरे जो व्लॉग्स देखने वाले हैं ना, उनको तो कराची के चप्पे चप्पे का पता चलने वाला है कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है ना तो कहाँ से जाके ख़रीदनी है। बस जैसे ही हम लोग जुड़िया बाज़ार से निकलेंगे तो उससे आगे आ जाती है बैग्स के लिए शॉप। ये वाली जो मार्केट है, ये ब्रीफ केस, अटैची, ट्रैवल बैग, स्कूल बैग उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर उससे आ जाओ तो पूरी एक खाने पीने शीने की सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उससे आगे आओ, ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको बर्तन क्रॉकरी में कहती हूँ बेस्ट बेस्ट मिलेगी। और ये जो छोटे छोटे पतारे हैं ना, इन पर मत जाइए, अंदर जाए ना पूरे पूरे गोदाम होते हैं, अंदर पूरी पूरी इनकी शॉप्स होती हैं। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किस्म की वैरायटी होती है और प्राइस भी मुनासिब होते हैं, ना इतने हाई होते हैं ना इतने लो होते हैं। अब हम यहाँ से निकल जाएंगे ये बर्तनों वाली मार्केट से आगे तो खारा दर और मीठा दर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग पहुँच कर पैदल भी चलना शुरू करें ना तो भी हम पहुँच जाएंगे। वैसे अगर किसी के पास अपनी कन्वेंस है तो भी बस यहाँ से सीधा सीधा ही जाना है और मुड़ना वड़ना नहीं है। तो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा चले जाएंगे। मतलब ये जो खारा दर और मीठा दर है ना, इसके बिल्कुल सामने जो एक जगह है, वहाँ पर सारे प्राइस बॉन्ड्स वगैरह
और इस तरीके की चीज़ें मिलती है। उसके बैक पे जो मार्केट है वहाँ पर आपको बच्चों के कपड़े, लोशन, पाउडर, छोटे बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती है। और उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं और नॉर्मल रेंज भी होती है, नॉर्मल क्वालिटी भी होती है। और फिर यहाँ से जब हम आ जाते हैं मेमन मस्जिद की तरफ, यहाँ पर आपको कालीन, मस्जिद के लिए जाए नमाज़ें, घर के लिए जाए नमाज़ें, गिफ्ट देने के लिए जाए नमाज़ें, खजूर और आबे ज़मज़म भरने के लिए जो बोतलें होती है वो, तस्बीह, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और अगर होल सेल लेनी है, किसी ने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो भी यहाँ से आकर परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी जहाँ यहाँ पर शॉप वाले हैं ना, ये होल सेल में डील करते हैं, लाइक 12 पीस, 24 पीस, इस तरीके का। 1-2 पीस काफ़ी सारे नहीं देते, लेकिन कुछ कुछ हैं जो दे भी देते हैं। फिर हम यहाँ से चलते आए तो यहाँ पर हमारे कपड़ों के लिए शॉप्स स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर बाहर शॉप्स के आगे ना मेंशन भी है कि एहराम वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल शॉप्स होती है। अच्छा, ये जो आपको दुकानें बंद बंद नज़र आ रही है ना, ये बंद दुकानों के अंदर अगर आप जाए ना, एक पूरा जहानाबाद है। मतलब यहाँ पर हर तरीके का आपको कपड़ा मिल जाएगा, नॉर्मल भी और महंगा भी और अच्छा भी, और सेल के लिए भी, अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे उसके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बस भी आती है, और अगर लोकल आप लोग आना चाहें तो भी आ सकते हैं, रिक्शा वगैरह भी आ सकते हैं, अपनी कन्वेंस भी आ सकती है। लेकिन गाड़ियाँ ना यहाँ पर खड़ी करने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। वो जो केएमसी वाले आते हैं वो लेकर चले जाते हैं, फिर इनका चालान भरो और फिर अपनी गाड़ी को रिलीज़ करवा कर ले आओ, तो उसका बहुत मसला होता है। प्रेफर ये करें कि रिक्शा वगैरह पर आएँ और वापसी पे रिक्शा वगैरह करवा कर चले जाएं। बस ये थी एक छोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे साथ थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि अगर कोई कराची आना चाहता है तो वो इन सारी मार्केट्स का विज़िट करे, घूमे फिरे, सही से एंजॉय करे, अपनी मन मर्ज़ी मुताबिक चीज़ें ले। फिर हम लोग घर आए तो घर में सबको भूख लग गई थी, तो पिज़्ज़ा लेते आए, क्योंकि अगर बनाने की मेरे में थोड़ी भी हिम्मत नहीं थी। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की, खाया। मुझे तो इतना अच्छा ख़ास कोई लगता नहीं है, मगर ये है कि भाई वगैरह को सबको पसंद है, तो हमने कहा चलो भैया आज छचके लगाते हैं बाहर के खाने के। असल में हिम्मत ख़त्म हो गई थी, ऐसे टांगे चल 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 के मेरी तो शल हो गई थी। मैंने कहा यार क्या सीन है, आज तो चिप्स भी बनाने का दिल नहीं करा, इतनी ज़्यादा हिम्मत ख़त्म हो गई है। तो बस ये छोटी मोटी सी वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, आई होप किसी ना किसी का उसमें भला हो जाएगा, किसी ना किसी को कुछ अच्छा देखने, सीखने और समझने को मिल जाएगा। तो अगर ऐसा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन है। तो उम्मीद करते हो आप लोग मुझे ज़रूर मोटिवेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।